हिंदी सिनेमा की जानी मानी एक्ट्रेस दीप्ति नवल ने अपने करियर में कई फिल्मों में काम किया और फैंस के बीच खास जगह बनाई। इसके साथ ही दीप्ति नवल 72 साल की हो गई हैं। अपने मासूम चेहरे और दमदार अभिनय से लोगों का दिल जीतने वाली दीप्ति नवल अपने समय में काफी सुर्खियों में रहीं। 1952 में पंजाब के अमृतसर में जन्मी दीप्ति ने चश्मे बददूर, कथा और साथ साथ जैसी फिल्मों में काम किया और खूब लोकप्रियता हासिल की। लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया था जब उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। दरअसल एक्ट्रेस पर एक बहुत बड़ा आरोप लगा है, जिसे सुनने के बाद उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे एक घिनौने आरोप के बाद एक्ट्रेस की जिंदगी में तूफान आ गया और फिर सब कुछ बदल गया। रिपोर्ट के मुताबिक दीप्ति नवल पर उनके ही पड़ोसियों ने गंदा आरोप लगाया है। घर के आसपास के कुछ लोगों ने एक्ट्रेस पर आरोप लगाया कि वो घर में सेक्स रैकेट चलाती हैं। दरअसल दीप्ति अपने अपार्टमेंट में फिल्म चश्मे बददूर 2 का इंटरव्यू दे रही थी, जबकि एक्ट्रेस जिस सोसाइटी में रहा करती थी वही नहीं चाहती थी कि सोसाइटी में ऐसा कुछ हो। उसे रोकने के लिए पड़ोस के लोगों ने उस पर आरोप लगाया। दीप्ति को उस वक्त तो ये खबर नहीं पता चली, लेकिन अगले दिन जब उन्हें ये अखबार में सब पढ़ा तो वो दंग रह गई। इसके बाद काफी बवाल हुआ। एक इंटरव्यू में दीप्ति ने उस वक्त के बारे में बात करते हुए कहा था कि वो वक्त उनके लिए काफी मुश्किल था। दीप्ति ने खुलासा किया उस वक्त उन्हें काम मिलना भी बंद हो गया था और फिर वे डिप्रेशन में आ गई। और इतना ही नहीं, उन्होंने खुद को मारने के बारे में भी सोचा था। उनके मन में आत्महत्या के विचार आते थे। बॉलीवुड की एक्ट्रेस दीप्ति नवल का जन्म 3 फरवरी 1952 को अमृतसर में हुआ था। दीप्ति एक्ट्रेस के साथ साथ एक अच्छी चित्रकार और फोटोग्राफर भी थी। दीप्ति नवल एक शानदार थिएटर आर्टिस्ट भी हैं। उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक किरदार अदा किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार अपनी सादगी और संजीदगी के लिए मशहूर दीप्ति 70 और 80 के दशक में दर्शकों की पसंदीदा अभिनेत्रियों में से एक बन चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक्ट्रेस ने थिएटर कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। दीप्ति ने 1978 में फिल्म जुनून से डेब्यू किया था। इसके बाद वर्ष 1980 में फिल्म एक बार फिर से उन्हें लीड रोल करने का मौका मिला। इस फिल्म में उनके अभिनय की तारीफ भी हुई। 1985 में दीप्ति नवल ने फिल्म निर्देशक प्रकाश झा से शादी की। दीप्ति ने हम 5, चश्मे बददूर, कथा, साथ साथ अनकही, बवंडर, लीला फिराक जैसी फिल्मों में अभिनय किया और अपने शानदार अभिनय के जरिए दर्शकों के दिलों में खास जगह भी बनाई। दीप्ति के पिता चाहते थे कि वो एक पेंटर बने। उन्होंने एक थिएटर कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया। दीप्ति नवल और फारूक शेख की जोड़ी काफी हिट रही थी। दोनों पहली बार दूरदर्शन केंद्र में मिले थे। उन्होंने चश्मे बददूर में पहली बार साथ काम किया था। इसके बाद अक्सर फारूक शेख के साथ कास्ट किया गया। 80 के दशक में उन्होंने प्यारी लड़की, नेक्स्ट डोर गर्ल, तरह तरह के रोल निभाए। फिल्मों में उनके किरदारों को क्रिटिक्स ने काफी ज्यादा पसंद किया था। दीप्ति नवल ने साल 1985 में फिल्म डायरेक्टर प्रकाश झा से शादी की थी। साल 1991 में दीप्ति और प्रकाश झा ने बेटी दिशा को गोद लिया था। दिशा अपने पिता को फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं। दीप्ति और प्रकाश झा साल 2002 में अलग हो गए थे। दीप्ति नवल की लाइफ में विनोद पंडित की भी एंट्री हुई थी। दोनों ने सगाई भी कर ली थी। हालांकि कैंसर के कारण विनोद पंडित की मौत हो गई। एक्टर आज विनोद पंडित की याद में कैंसर रोगियों के लिए एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी चलाती हैं। दीप्ति का नाम नाना पाटेकर और प्रदीप शर्मा जैसे कई अभिनेताओं के साथ भी जुड़ा। हालांकि अभी भी वे सिंगल हैं। दीप्ति मानसिक रूप से बीमार लोगों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। दीप्ति नवल बालिकाओं की शिक्षा के लिए एक ट्रस्ट भी चलाती हैं। फिल्मों के साथ ही वे थिएटर में भी सक्रिय हैं। आखिरी बार वो अमेजॉन की प्राइम वेब सीरीज मेड इन हेवन में नजर आई थी। वहीं अगर बात की जाए उनके बुढ़ापे की, तो आपको बता दें कि दीप्ति नवल 72 साल की हो चुकी हैं और पहले के मुताबिक काफी बूढ़ी नजर आती हैं। जैसे कि आप हमारी इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि दीप्ति नवल पहले से कितनी ज्यादा बदल चुकी हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।